कैसे हो मेरे प्रिय, कामना करता हूं सुखी और स्वस्थ होंगे मेरे बच्चे। आज जो संदेश तुम्हारे लिए लाया गया है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई चेतावनी है। बच्चे, जब जीवन की रफ्तार तेज होती है तो हम अक्सर ईश्वरीय इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज हनुमान जी स्वयं तुम्हें सावधान करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे अंतर्मन को झकझोरने का काम शुरू कर दिया है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे चारों ओर क्या घटने वाला है। बच्चा, यह कोई डराने वाला संदेश नहीं है, बल्कि एक रोशनी की किरण है जो आने वाले अंधकार से पहले तुम्हें रास्ता दिखा रही है। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही असली सच होता है। तेरी मुस्कुराहट के पीछे जो थकावट है, उस तक हनुमान जी की दृष्टि पहुंच चुकी है। तू रोज संसार को हंसी दिखाता है, लेकिन भीतर तेरे रोने की आवाज गूंज रही है। इस संसार में कोई नहीं जानता कि तुझ पर क्या बीत रही है, लेकिन बच्चा, ईश्वर सब देख रहा है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को संभालना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और उससे पहले हनुमान जी तुम्हें ढाल बनाना चाहते हैं। इस ढाल को तुम सिर्फ श्रद्धा से ही बना सकते हो। तुम सोच रहे हो कि क्या होगा, अचानक से ऐसा क्या बदल जाएगा, पर बच्चा, जब ऊपर वाले की ओर से संकेत आता है तो वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि आज यह चेतावनी तुझे मिल रही है, ताकि तू आंखें खोल सके और जीवन की असली लड़ाई के लिए तैयार हो सके। बच्चा, कई बार हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा बन जाते हैं। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे अपने ही तेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तू जिसको अपना मान रहा है वह तुझे नुकसान पहुंचाने की ताक में है, और हनुमान जी ने यह सब देखा है, तभी तो वह अब चुप नहीं है। उन्होंने बाबा को संकेत दिया है कि वह तुम्हें जागरूक करे। बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। कई बार दुर्घटनाएं सिर पर आ जाती हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। हम उन्हें सिर्फ संयोग मान लेते हैं, लेकिन वह संयोग नहीं होते, वो पूर्व चेतावनी की अनदेखी का परिणाम होते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुमने इसे दिल से सुना तो तेरे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, क्योंकि जहां भगवान की चेतावनी होती है वहां भगवान का संरक्षण भी होता है। डरना मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनना, क्योंकि बुरा समय तब आता है जब हम उसे मजाक समझ बैठते हैं। हनुमान जी तुम्हें सिर्फ डरा नहीं रहे, वह तुम्हें बचा भी रहे हैं। बाबा कहते हैं, बेटा, जब तूने सबको माफ कर दिया होगा तब ब्रह्मांड भी तुझ पर मेहरबान हो जाएगा। बच्चा, तू अकेला नहीं है जो यह सब सुन रहा है। तुम्हारी आत्मा पहले ही इन संकेतों को महसूस कर चुकी है। तुम कई रातों से बेचैन हो, तुम्हारा मन बिना किसी कारण घबराता है, और तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि यह क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चा, यह वही चेतावनी है जो ब्रह्मांड तुम्हें अंदर से दे रहा है। और अब जब बाबा के वचन तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं तो समझ लो कि अब कोई और रास्ता नहीं है। बस अब जागना है और सब कुछ छोड़कर अपने भीतर की आवाज को सुनना है। तुम्हें अब अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि जो बुरा घटने वाला था वह रोका जा सकता है, लेकिन शर्त है कि तुम अब बदलाव को स्वीकार करो। तुम जिन आदतों को सामान्य मानकर जी रहे थे, वही आदतें तुम्हारी परीक्षा का कारण बन रही हैं, और तुम्हारा भरोसा जिन पर था उन्हें अब परखने का समय आ गया है। हनुमान जी ने सिर्फ तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम में अभी भी वह ज्योति है जो बाकी लोगों में बुझ चुकी है। इसलिए अब समय है कि तू अपनी इस रोशनी को बुझने ना दे, बल्कि उसे हनुमान जी की कृपा से और तेज कर दे। बेटा, जब तक मन में घमंड रहता है तब तक ईश्वर का आशीर्वाद दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही मन में विनम्रता आती है वैसे ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तुम्हें अब ईश्वर के आगे पूरी तरह झुकना होगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन बच्चा, बाबा हमेशा कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़ चुका है उसके साथ भगवान खड़ा होता है। इसलिए अब अपने मन से उस बोझ को हटाओ जिसने तुम्हें थका दिया है। यह बुरी घटना जिसे टालने के लिए आज तुम्हें सावधान किया जा रहा है, वो तुम्हारे कर्मों की देन है, लेकिन इसका समाधान भी तुम्हारे ही हाथों में है। जैसे बाबा हमेशा कहते थे कि अगर तुम पूरी निष्ठा से राम नाम जपो तो हर विध्वंस मिट सकता है,
हनुमान जी को जो सबसे प्रिय होता है वही सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। इसलिए अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस चेतावनी को गंभीरता से लोगे? तू अब तक जीवन को हल्के में लेता रहा, लेकिन अब समय बदल गया है। अब जब तेरे सिर पर संकट का बादल मंडरा रहा है तो हनुमान जी की कृपा ही तुझे सुरक्षित निकाल सकती है। वो संकट अभी दूर है, लेकिन तेजी से पास आ रहा है। अगर तूने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो एक झटका ऐसा लगेगा कि तेरी आत्मा तक हिल जाएगी। मेरे बच्चे, तू अगर अभी ही प्रायश्चित कर ले, अगर अभी ही भीतर से बदल जाए, तो तू इस खतरे को अवसर में बदल सकता है। क्योंकि हर चेतावनी अपने साथ आशा भी लाती है। जो सतर्क हो जाए वो भविष्य को सुंदर बना सकता है, और जो लापरवाह बना रहे वो पछतावे में जीवन गुजार देता है। तेरे पास अब भी समय है, लेकिन बहुत कम। इसलिए अब नजरें अपने भीतर मोड़ लें और हनुमान जी से प्रार्थना कर कि वह तुझे दिशा दिखाएं। मेरे बच्चे, कभी कभी जिन चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। आज जो तुम सुन रहे हो वो तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है। बाबा का कहना है कि जब चेतावनी प्यार से दी जाती है तो वह धैर्य वरदान बन जाती है। इसलिए इसे प्रेम से लो, क्रोध, घबराहट या अविश्वास से नहीं। यह मत सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह समझो कि भगवान तुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वह तुझे पहले से तैयार कर रहे हैं। जिस तरह करता है, जब तक तू उपयोगी है तब तक सब साथ हैं। जैसे ही तू टूटेगा सब दूर हो जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। वो तब साथ आते हैं जब सब दूर चले जाते हैं। इसलिए अब उन पर भरोसा करना सीख। जब तू किसी से उम्मीद